भारत के भूगोल की बात करें तो दिमाग में क्या आता है? शायद पहाड़, नदियां, है ना? पर यह कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है विशाल पैमानों की, हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं की और उन अदृश्य रेखाओं की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करती हैं। तो चलिए इस विशाल देश के भौगोलिक ताने बाने को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे दुनिया के नक्शे से कि भारत आखिर है कहाँ। फिर कुछ नंबर से इसके विशाल आकार को महसूस करेंगे, इसकी सीमाओं को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उन अहम लाइंस की जो यहाँ का समय और मौसम तय करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो दुनिया में है कहाँ। तो चलिए सबसे पहले ग्लोब पर भारत का पता लगाते हैं। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये हैं भारत के कोऑर्डिनेट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जानते हैं, बस ये एक छोटी सी बात ही यहाँ के मौसम में इतनी वैरायटी लाती है। कहीं तपती गर्मी तो कहीं बर्फीले पहाड़। और जब साइज की बात आती है तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां। ये इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग पूरा वेस्टर्न यूरोप इसमें समा सकता है। 7वां सबसे बड़ा देश सुनने में तो काफी बड़ा लगता है ना? पर असल में इसका मतलब क्या है? चलिए कुछ आंकड़ों से इस विशालता को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो भारत का कुल एरिया है करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा है, पर मजे की बात यह है कि ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। जी हां, सिर्फ 2.4%। और उसी 2.4% जमीन पर दुनिया के 17.5% आबादी रहती है। मतलब दुनिया में रहने वाला हर छठा इंसान भारतीय है। ये आंकड़ा वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अब जरा इसकी लंबाई का अंदाजा लगाइए। अगर कोई उत्तर में कश्मीर से अपना सफर शुरू करे और सीधा दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाए तो उसे 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा चलना पड़ेगा। यह है भारत की लंबाई। और चौड़ाई भी कुछ कम नहीं है। पूर्व से पश्चिम तक ये करीब 3000 किलोमीटर है। और इसी चौड़ाई का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है तब गुजरात में सुबह होने में करीब 2 घंटे बाकी होते हैं। तो ये जो दूरियां हैं ये भारत के 4 कोनों को तय करती हैं। सबसे नॉर्थ में है इंदिरा कोल, सबसे साउथ में इंदिरा पॉइंट, सबसे ईस्ट में किबिथु के पास और सबसे वेस्ट में गौहर माता के पास। ठीक है, तो इतना बड़ा देश है तो इसकी सीमाएं भी होंगी, जाहिर है, जमीन भी और समंदर भी। चलिए अब भारत के बॉर्डर्स पर एक नजर डालते हैं। भारत का लैंड बॉर्डर यानी जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और साथ ही इसकी कोस्टलाइन यानी समुद्री तट रेखा भी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है। दोनों ही बहुत विशाल हैं। और एक मजेदार बात यह है कि इन बॉर्डर्स के अपने नाम भी हैं जिनके पीछे गहरा इतिहास छिपा है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन, चीन के साथ मैकमोहन लाइन और अफगानिस्तान के साथ ड्यूरैंड लाइन। अब अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो वहां कोई जमीनी बॉर्डर नहीं है। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य नाम के एक समुद्री रास्ते से अलग होता है। यही इन दोनों देशों के बीच एक कुदरती सीमा है। अच्छा, हमने बॉर्डर्स की बात तो कर ली, पर कौन कौन से भारतीय राज्य असल में इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बसे हुए हैं? चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इस टेबल में देखिए कितनी दिलचस्प जानकारी है। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, करीब 4000 किलोमीटर का, और सबसे छोटा वो है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर। ये भी देखिए कि कैसे कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश एक से ज्यादा देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। आखिर में बात करते हैं 2 ऐसी अदृश्य लाइनों की जो भारत के नक्शे से गुजरती हैं। ये हैं तो काल्पनिक, पर इनका असर हम सब पर रोज पड़ता है। एक से हमारा समय तय होता है और दूसरी से हमारा मौसम। तो पहली लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये वो देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूड जिससे पूरे देश का टाइम सेट होता है, और ये लाइन गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पास से। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे भारत का टाइम, जिसे हम IST कहते हैं, वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे चलता है। इसीलिए चाहे कोई गुजरात में हो या अरुणाचल में, सबकी घड़ी में एक ही टाइम होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये लाइन भारत के लगभग बीच से इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
और इसका असर सीधा सीधा यहाँ के क्लाइमेट पर पड़ता है, जो देश को मोटे तौर पर 2 क्लाइमेट जोन में बांट देती है। तो हमने देखा कि भारत का भूगोल सिर्फ कुछ नंबर और लाइनें नहीं है, ये एक पूरी कहानी है कि कैसे इसकी लोकेशन, इसका साइज, इसकी सीमाएं सब मिलकर दुनिया के सबसे विविध और दिलचस्प देशों में से एक को आकार देते हैं। इतने सारे फैक्ट्स में से वो कौन सा भौगोलिक तथ्य है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है?